मेरे स्पीच की जरूरत ही नहीं है, आप लोग ऐसे ही मोटिवेटेड हैं। आदरणीय आशुतोष जी पंत साहब, अनुराग सक्सेना साहब, नीतीश जी, हमारे हेमंत जी, अंकेश जी और सभी मेरे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट और यहाँ बैठे ये मोटिवेटेड विवेकानंद आर्मी के सैनिकों। अभी हमारे दो विद्वान वक्ताओं की इतनी मोटिवेटेड स्पीच आप सुन चुके हैं कि मुझे नहीं लगता अभी स्पीकर ने बोला कि मोटिवेशनल स्पीच, तो ऑलरेडी आप मोटिवेटेड हैं। ये प्रूफ है कि आप ऑलरेडी मोटिवेटेड हैं। तो मैं कुछ मोटिवेट करने का प्रयास नहीं करूंगा आपको, आप जैसे हैं अच्छे हैं। मैं आपको सिर्फ जो है ये कहना चाहता हूं कि जिनके नाम पर आप मेरे से जुड़े हैं, जिनके नाम पर विश्वास करके आप मेरे से जुड़े, उनके नाम को कभी धब्बा नहीं लगने देना। जहां भी जाना, जीवन के जिस क्षेत्र में भी जाना, उस क्षेत्र में लगे कि हाँ ये विवेकानंद का फॉलोअर है। ठीक वैसे ही जैसे 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मुझे इस देश को विवेकानंद के सपनों का देश बनाना है, ठीक वैसे वो जो आदमी जिसको नरेंद्र दामोदर दास मोदी अभी हमारे वक्ता बोल रहे थे, वो सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक ऐसे ही नहीं कर देता है। जो उसका बॉस है, उस बॉस ने 9/11 1893 को कर दिया था, और वह कोई विध्वंसक आतंक का 9/11 नहीं था, वो अज्ञानता का 9/11 नहीं था, वो ज्ञान का विस्फोट था जिसका उपनिषदों ने आज से हजारों साल पहले उद्घोष किया था। लेकिन कुछ हमारी दुर्बलताओं के कारण कालांतर में हम उन ऋषियों के वाक्यों को भूल गए और अपने रास्ते से विचलित होकर पतन को प्राप्त हुए। उन्हीं ऋषियों के बीच से नरेंद्र नाथ का जब अवतरण इस धरती पर हुआ, अपने गुरु के पास जाता है। उनके गुरु त्रिकालदर्शी थे। देखते ही कहा ये वही बालक है जिसको मैंने दिव्य दर्शन में देखा था, और यह कोई साधारण बालक नहीं है। कहते थे कि ये सरकारी आदमी है। सरकारी आदमी मतलब ईश्वर का भेजा हुआ दूत है जो भारत की दबी हुई आत्मा को एक बार पुनः से जागृत करने के लिए आया है। नरेंद्र नाथ ने कहा आध्यात्मिक ज्ञान के पिपासा थी। उन्होंने कहा गुरुजी मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए कि निर्विकल्प समाधि में मैं लीन हो जाऊं। तो उन्होंने धिक्कारते हुए कहा कि नरेंद्र तू तो महास्वार्थी है। मैं समझता था तो कोई एक विशाल वट वृक्ष बनकर लोगों को शांति देगा, ज्ञान देगा। तू तो खुद के मुक्ति की बात करता है, शर्म है तुम्हें। नरेंद्र नाथ यह सुनकर शॉक्ड हो गए। उन्होंने कहा कि तेरा जीवन खुद के लिए नहीं है। ये हजारों लाखों करोड़ों लोग जो अज्ञानता में दुखी हो रहे हैं, इनको जागृत करने के लिए, इनके जीवन में प्रकाश भरने के लिए। और उनका आदेश था कि देश के अंदर और देश के बाहर तुम ज्ञान का
तुम धर्म का प्रचार करोगे। तो नरेंद्र नाथ ने कहा कि गुरुजी मेरे से धर्म का प्रचार नहीं हो सकता। तो बोले तू नहीं, तेरी हड्डियां करेंगी, ये मैं नहीं, मां काली ने मेरे को कहा। स्वामी विवेकानंद की जब जयंती मनती है, अभी आशुतोष जी ने वो आगाह भी किया हमें कि सिर्फ इस चित्र को चित्र तक ही न रखें। स्वामी विवेकानंद एक महापुरुष नहीं थे, वो दिव्य पुरुष थे जो कि मानव को आज के आधुनिक युग के अनुसार जीवन का मर्म समझाने के लिए आए थे। मित्रों, धर्म की जब बात होती है तो दो तरह के धर्म मत, दो तरह के धर्म के दृष्टिकोण इस विश्व की मानव सभ्यता को हजारों साल से जागृत करते आए हैं। एक मानने वालों का धर्म और एक जानने वालों का धर्म। भारत वह भूमि है जहां हजारों साल से ऋषियों की परंपरा में ज्ञान की खोज में सतत साधना के पश्चात ईश्वर अर्थात जीवन के सत्य अर्थात जीवन के मर्म को जानकर ऋषियों ने उस सत्य को उद्घोष किया। गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से वह सत्य अति प्राचीन काल से आज तक चिर स्थायी रूप से प्रवाहमान है। यह जानने वालों का धर्म है और इस देश और इस सभ्यता को प्रवाहमान करने में उन जानने वाले ऋषियों का मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ। स्वामी विवेकानंद ये हमें बताने के लिए, जो कि हम भूल गए थे, ये हमें बताने के लिए आए थे। ये उनके जीवन का उद्देश्य था और बोलते थे, अय मेरे भारतवासियों, ये मत भूलो कि तुम ऋषियों के संतान हो, ये मत भूलो कि तुम्हारा प्राचीन तुम्हारा अतीत अत्यंत गौरवशाली रहा है और भविष्य भी गौरवशाली है। वो कहते थे, वो त्रिकालदर्शी थे, योगी का मन। आइंस्टाइन ने कहा था कि टाइम कैन ट्रेवल इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। ये सिद्ध किया था, कहा नहीं था, सिद्ध किया था। समय अर्थात काल फॉरवर्ड दिशा में आगे भी बढ़ सकता है, पीछे भी जा सकता है और वर्तमान में तो रहता ही है। योगी का मन त्रिकालदर्शी होता है। स्वामी विवेकानंद भी त्रिकालदर्शी थे, अर्थात उनका मन फ्यूचर में भी ट्रेवल करता था, पास्ट में भी ट्रेवल करता था। कन्याकुमारी में ध्यान की अवस्था में, समाधि की अवस्था में जब उन्होंने भारत के प्राचीन गौरव को देखा अपने दिव्य नेत्रों से, तो वो अत्यंत खुशी से उनके आंखों में आंसू आ गया और ध्यान में भारत के इस भविष्य को भी देखा था, इस विश्व के भविष्य को भी देखा था। और उस त्रिकालदर्शी ने 1897 में यह घोषणा भविष्यवाणी किया था कि मैं देख रहा हूं कि 50 सालों के अंदर भारत एक बार फिर से स्वतंत्र होगा और एक अनएक्सपेक्टेड मैनर में स्वतंत्र होगा। ये 50 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी आजादी के, वही हुआ। ये ऋषि वाक्य था, इसलिए वैसा ही हुआ। ये ऋषि वाक्य था। उन्होंने अनेक भविष्यवाणियां करी इस भारत को लेकर और विश्व को लेकर। दो विश्व युद्ध हुए उनके जाने के पश्चात, उससे पूर्व ही उन विश्व युद्धों की उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी। और मैं जो भी भारत के सामाजिक और राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले लोग हैं, मैं तो उनसे यही कहता हूं कि अगर भारत के समाज और देश के लिए कुछ करना है, सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। क्यों? कि ईश्वर ने उनके माध्यम से यह हमें आज से 1200 सालों का एक खाका प्रस्तुत करा दिया है। खुद वो कहते थे कि मैं 1200 साल की खुराक देके जा रहा हूं, 1200 साल तक देश को कैसे आगे बढ़ना है। और ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, उन्होंने कहा था कि मेरे बच्चों, मैं जाने के बाद भी तुम्हारे माध्यम से कार्य करता रहूंगा। तो मैं सोचता था ऐसे ही मोटिवेट करने के लिए कहते होंगे, लेकिन अब मैं देखता हूं 2 घटनाएं मेरे सामने पिछले 5 सालों में हुई। एक तो दिल्ली में रामलीला मैदान में जब 73 साल का बूढ़ा
जब गरजता था वंदे मातरम तो उससे पत्रकार पूछते थे, अन्ना जी ये ताकत कहां से मिलती है? तो कहता था कि मेरे प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद है, जिनकी पुस्तक को पढ़कर मैंने जीवन में ये ठान लिया कि जीऊंगा तो देश के लिए, मरूंगा भी तो देश के लिए। उसके कुछ ही सालों बाद एक ऐसे पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ जो यह घोषणा करता है कि मुझे भारत को जगत गुरु बनाना है। गया यूएनओ में और पूरी दुनिया को योग करा दिया, पूरी दुनिया को योग करा दिया। आज दुनिया योग कर रही है। आज दुनिया योग कर रही है, योगासन कर रही है। तो उसके पीछे का जो स्क्रिप्ट है वह किसने लिखा था? जब यह देश गुलाम था गोरों का, इन काली नस्ल वालों को वो तिरस्कार भरी नजर से नहीं, अपने पैरों के तलवे से दबाते थे और कहते थे इंडिया इज अ कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स एंड बेगर्स। गुलाम देश का एक भिखारी भीख मांगने वाला अमेरिका में जाता है, खाने के लिए भीख मांगता है। 30 साल की उम्र, और जब वहां जाता है तो वहां पर डियर अमेरिकन, अभी अनुराग साहब ने कहा डियर अमेरिकन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, तो लोगों ने ताली बहुत अच्छा लगा। वो नहीं था, उसके पीछे का वो दर्शन, वेदांत दर्शन, जिसमें मानव प्रत्येक जीव एक है, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, वह भाव उच्चारण था। और उस दर्शन का उच्चारण था वो बुद्धि के बदौलत नहीं, अनुभूति के बदौलत था, अनुभूति की बदौलत था। वह शक्ति लोगों को प्रेरित की थी, उस शक्ति ने प्रेरित किया था और तब लोगों ने ताली बजाया था। योग का उद्घोष स्वामी विवेकानंद सर्वप्रथम ऐसे सन्यासी थे भारत के, सर्वप्रथम ऐसे सन्यासी थे जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजों की भाषा में देश के बाहर सर्वप्रथम योग का उद्घोष स्वामी विवेकानंद ने विदेशी जातियों को बताया। और आज पूरा विश्व योग मना रहा है, तो उनके शिष्य का आह्वान और प्रयोजन उसमें जुड़ गया। प्रोग्राम में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जाने के बाद भी मैं अपने शिष्यों के माध्यम से कार्य करूंगा। वो ऋषि वाक्य थे, अक्षरशः उनकी सारी बातें जिनको मैं एक कैजुअल कमेंट पहले मानता था, वो अक्षरशः अब जीवन में घटित हो रही हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद आर्मी से जुड़े हुए सैनिक और जो जुड़ने वाले हैं, उन सभी को मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम जिस व्यक्ति के नाम पर आज यहां आए हो, वह व्यक्ति नहीं, इस भारत के 1000 साल के भविष्य का, उस भारत के 1000 साल के भविष्य का प्रेरणा स्रोत है। और अपने भावी जीवन को अगर तुम्हें गढ़ना है तो उसमें स्वामी विवेकानंद के प्रेरणा को अपने अंदर लो। मैं एक और बात बताना चाहता हूं मित्रों, विश्व में जब भी किसी विचार की क्रांति आई है, तो जिस तरह से यह पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, जिस तरह पृथ्वी के ये जो 2 ध्रुव हैं, उसी तरह पश्चिमी संस्कृति और भारत की पूर्व की भारतीय संस्कृति, ये 2 ध्रुव हैं। लेकिन इन दोनों ध्रुवों में एक साथ वैचारिक क्रांतियां आई हैं। मैं एक बार इतिहास पर दृष्टिपात करता हूं, यह बात मेरे को विदित होती है। एक मैं उदाहरण देता हूं। सर्वप्रथम जब से लिखित इतिहास हमें प्राप्त है, ईसा पूर्व आज से 400 से 500 वर्ष के दौरान महात्मा बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ और such a platform